तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज एक खास और स्पेशल वीडियो के साथ हम आप सभी के सामने हैं। आज का ये वीडियो जिस कॉन्सेप्ट पर होने वाला है वो है रैपिड फायर मिथ एंड फैक्ट। हमारे साथ है उत्कर्ष सर। मैं सबसे पहले सर स्वागत करूंगा आपका इस वीडियो में। थैंक यू सर। और आज कुछ ऐसे सवाल मैं सर के सामने रखूंगा जिनके जवाब आप तक सर पहुंचाएंगे, और वो ऐसे सवाल होंगे जो हमारे मन में लगातार परीक्षाओं के लिए एग्जाम के समय हमारे दिमाग में उठते रहते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जी सर। और अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े, बाकी कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। तो सर पहला सवाल ये होगा कि क्या बिना बुक्स के सीयूईटी की तैयारी, सीयूईटी पीजी की तैयारी की जा सकती है? ओके, तो ये भी एक मिथ है। इसका क्लैरिफिकेशन ये है कि बेसिकली बिना बुक्स के आप कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें हर चीज को शॉर्टकट फॉर्म में चाहिए होता है कि हर चीज हमें परोसा हुआ मिल जाए। सो इस पे चीजें क्या होती है कि आपको बुक पढ़ो, टाइम है आपके पास। अभी जब ये वीडियो आपके पास आ रहा है, आपके पास 5-6 महीने आराम से हैं। 5-6 महीने में अपनी कोई भी एक बेसिक बुक पढ़िए, आप लोग बेस क्लियर करिए, और फिर आप जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, PYQs हैं, इस पे आप मूव ऑन करिए। बिल्कुल, किताबें जो है वो स्तंभ है, और स्तंभ अगर नहीं रहेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि आप आगे सफल नहीं हो सकते। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ सर। सेल्फ स्टडी का कितना महत्व है हमारी तैयारी में? अब अगेन दिस इज अ फैक्ट कि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई एम श्योर जितना भी क्रेडिट आपका बुक देती हैं, टीचर्स होते हैं, उसमें सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूअसली ये चीज का विश्वास दिलाती रहती है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। बिल्कुल। सीयूईटी पीजी की तैयारी करने के लिए हमें कितना समय प्रतिदिन देना चाहिए? यानी डेली हम क्या 7 से 8 घंटे पढ़ें तो हमारी तैयारी हो जाएगी? ये भी एक मिथ है सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे को सुना है कि टॉपर्स तो पढ़ते ही नहीं हैं, और जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है, 1 घंटे से पढ़ने सिलेक्शन हो जाता है। तो दिस इज टू क्लैरिफाई कि जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं आपके पढ़ने के, वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उस 2 घंटे, उस 1 घंटे में आप कितना ज्यादा फोकस से पढ़ रहे हैं, बिना मोबाइल चलाए, बिना चैटों का रिप्लाई किए आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल, क्वांटिटी समय की जरूरी नहीं है, बल्कि क्वालिटी स्टडी होगी तो उसके लिए ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी है किसी बच्चे ने, और वो ये टारगेट करे कि मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स अगर ला करके ये टारगेट करता हूं, तो क्या वो सेलेक्ट हो सकता है? ऐसा देखिए, इसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर होता है। मैं सिंपल तरीके से बताता हूं कि कट ऑफ आपको केवल एक आइडिया देती है कि आपको इतना स्कोर करना है। एग्जाम अभी हुआ नहीं है। अगर आप ये एम कर रहे हो कि मैं कट ऑफ पे ही एम करूंगा, तो आपको गारंटी नहीं है कि एग्जाम टफ आएगा या बहुत इजी आएगा। तो आपको हमेशा प्रिपेयर करना है कि जितनी कट ऑफ लास्ट ईयर गई है वो आपको आइडिया देगी। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस की बेसिस सॉल्व करें कि 100 क्वेश्चन है तो मुझे 75 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे 80 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। कट ऑफ को मत ध्यान दो, क्योंकि टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर के जो लेवल है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, देखते हैं हम लोग। गेट एग्जाम के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या गेट एग्जाम क्वालिफाई करने से IIT मिल जाता है? ये भी आगे एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे IIT में एडमिशन चाहिए तो गेट क्वालिफाई करने से मिल जाएगा। देखो बच्चा, प्रॉब्लम क्या होती है कि गेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो अगर आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल होते हो कि आप IITs में फॉर्म भर सकते हो मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको गारंटी नहीं होती है, जैसे JRF होना, प्रोफेसर बनना नहीं होता है, वैसे गेट क्वालिफाई करने से IIT नहीं मिलता है आपको। बिल्कुल। साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मन में सबसे जरूरी सवाल ये रहता है कि सर अगर मैं साइकोलॉजी से पीजी कर रहा हूं तो क्या जैसे ही मैं पीजी कंप्लीट करूंगा मुझे जॉब मिल जाएगी क्या? देखिए, इसका आंसर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। साइकोलॉजी में पीजी के बाद तुरंत बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, और जैसा कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, तो एज सच आपका जो प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट होता है वो भी यहाँ पे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जॉब्स हैं OB के फील्ड में, HR के फील्ड में, थोड़ी बहुत काउंसलिंग के फील्ड में जॉब होती हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में बहुत हाई पेइंग जॉब चाहिए तो आपको आगे फर्दर हाई स्टडीज जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि क्या सिर्फ कोचिंग लेने से आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है? दिस इज ऑल्सो बिटर ट्रूथ। हम और आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। सी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी कोचिंग को लेते हो तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि टीचर को भगवान मान लेते हैं, जादूगर है कि सर के बैच में हम आ गए तो सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, सर का बैच तो सिलेक्शन करा देगा। तो ऐसा नहीं है। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, आपको पढ़ा सकती है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपके अंदर से ही आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये प्रयास भी करना चाहिए कि चूंकि अगर हम कोचिंग कर रहे हैं तो एक रास्ता है, और मुझे लगता है एक सारथी के तौर पर है कोचिंग। बाकी अगर आप खुद का प्रयास नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी और मेहनत आपका रास्ता रहेगा डेफिनेटली। और अगले सवाल पर मैं बढ़ता हूँ। बहुत जरूरी सवाल है फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप को लेकर के हम बहुत ज्यादा जागरूक हो जाते हैं।
तो कितना डिस्ट्रैक्शन होता है हमें रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप से? अब आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप करने का सोच रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे क्रश को प्रपोज करें ना करें, एग्जाम हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज अ रियलिटी कि अगर आपका पार्टनर हेल्दी है, अगर आप एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में हो, तो आपका पार्टनर रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर चीजें थोड़ी सी टॉक्सिक है तो दिस इज द राइट टाइम, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। बिल्कुल, कहीं पर भी टॉक्सिसिटी अगर है तो वो दिक्कत आपके लिए पैदा कर सकती है। खैर, अगले सवाल पर चलते हैं सर। समय क्या होना चाहिए तैयारी का? लेट नाइट स्टडी करें या बिल्कुल सुबह सुबह उठ के? अब ये भी कंप्लीटली एक सब्जेक्टिव चीज होती है। अगर आपकी हमेशा से आदत है कि आप लेट नाइट रात भर जग के पढ़ाई करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है सुबह उठ के पढ़ाई करने की। जैसा आपका रूटीन है वैसा करिए, इवेंचुअली रिजल्ट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। पीवाईक्यूज कितने जरूरी हैं और क्या पीवाईक्यूज से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं? देखिए, पीवाईक्यूज आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाले हैं, क्योंकि वो आपको एक आइडिया देते रहते हैं कि आपको बाहर कहाँ नहीं जाना है। पीवाईक्यूज का रेफरेंस देते रहिए, और ऐसा बहुत सारे पेपर्स में देखा गया है कि पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी तो एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी सेम कंसेप्ट के बेसिस पे वर्ड चेंज कर देते हैं। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को स्किप नहीं करना किसी भी कीमत पे। बिल्कुल। तो आज इस रैपिड फायर सेशन में कुछ ऐसे सवाल रहे जिसके मिथ रहते हैं और उसके वास्तविक फैक्ट्स क्या है उसको आपने सर से जाना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो सबसे पहले एक आपका प्यारा सा लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और इसी तरीके से अगर बेहतर गाइडेंस आपको प्राप्त करना है तो स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में मैं आपको ये भी एक नोटिफिकेशन पहुंचा दूं कि एमएमएससी साइकोलॉजी की तैयारी के लिए कर्तव्य 2.0 यानी हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है और अर्ली बर्ड ऑफर भी वहां पर चल रहा है। तो आप जरूर हमारे ऐप पे विजिट करें, स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।